प्रभु के बच्चों, आप सबको जय मसीह की। आज मैं आप लोगों को समर्पण के विषय में बताऊंगी, क्योंकि जब मैं प्रार्थना कर रही थी और उस प्रार्थना के दौरान मैं प्रभु के लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी और मैं कह रही थी, प्रभु अपने बच्चों के दुखों को दूर कर दे, उनके संकटों को दूर कर दे। आज सारी दुनिया में दुख और तकलीफ़ें हैं। तेरे बच्चे कई बार परेशानियों में इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि वहाँ से निकलना उनके लिए असंभव हो जाता है। तब परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कुछ बताया प्रियो, तब मैं आपको बताना चाहती हूँ। परमेश्वर ने कहा, समर्पण नहीं है मेरे लोगों में, समर्पण की कमी है। वो मुझसे सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पर अपना कुछ भी देना उन्हें पसंद नहीं है। परमेश्वर ने कहा, मैंने कहा लगातार संगति में रहना, लेकिन कहाँ है उनकी संगति? कहाँ है उनके अंदर मेरा भय? कहाँ है उनके पास मेरे लिए समय? कहाँ है मेरी आज्ञा को पूरा करने वाला मन? परमेश्वर ने कहा, उनसे पूछ। ना संगति है, ना उपवास जीवन है, ना मेरे पास समय बिताते हैं। कैसे शैतान से या दुखों से बचेंगे? आज संसार का प्रभाव उन अन्य लोगों पर तो है, पर मसीह लोगों पर उससे भी ज्यादा है। प्रभु ने कहा, जो लोग मेरे साथ समय बिताते हैं और मेरी आवाज को सुनते हैं, मेरा समय मुझे देने की भूख और प्यास उनके अंदर है। वो वचन के भूखे और प्यासे हैं और वचन पर चलने वाले हैं। उनके जीवन को मैं चलाता हूँ और उनके जीवन में अद्भुत काम भी होते हुए तभी तुम लोग गवाहियां सुनते हैं। प्रभु का आत्मा ने कहा कि मैंने कहा है, जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा। केवल मनुष्य धन और दशवांश देकर सोचता है, मैं प्रभु में बहुत ज्यादा वफादार हूं। बाकी समय, बाकी अपना सारा जीवन वो संसार में बिताता है, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जीवन बदलने आया हूं। यदि उनका जीवन बदल जाएगा तो खुद ही चंगाई को पा लेंगे, लेकिन आज मनुष्य चंगाई पाना नहीं चाहता। प्रियो, समर्पण का क्या अर्थ है? क्यों परमेश्वर ने समर्पण के लिए हमें कहा है? समर्पण होने का अर्थ है एक व्यक्ति को पूरी तरह से अपने आप को प्रभु को सौंप देना है। जब हम प्रभु को अपना सारा जीवन सौंप देते हैं तो उस समय अपनी इच्छा कोई भी नहीं होती। अपनी इच्छा को पूरी तरह से छोड़ देना पड़ता है, अपने विचारों को, अपने कार्यों को उस शक्ति के अधीन कर देना पड़ता है जिसे हम अपना प्रभु कहते हैं। प्रिय, यिर्मयाह की पुस्तक यदि हम 29 के 13 अध्याय में देखें तो परमेश्वर समर्पण के विषय में बहुत अच्छा कहता है। उसका एक वादा है कि तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, और जब तुम संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा। ये परमेश्वर का वादा है उस समर्पण के विषय में कि यदि तुम मुझे ढूंढोगे। लेकिन आज प्रियो, हम परमेश्वर से सब कुछ पाना चाहते हैं। जब दुख होता है, तकलीफ होती है, तभी हम परमेश्वर के पास आना पसंद करते हैं, और उसके बाद हमें परमेश्वर नहीं चाहिए। हम परमेश्वर का समय परमेश्वर को नहीं देते हैं, परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। प्रिय, समर्पित होने के लिए हमें, जब हम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करेंगे तो उस समय हमें स्वयं से युद्ध लड़ना पड़ेगा। प्रिय, यदि हम स्वयं से युद्ध नहीं लड़ेंगे तो हम परमेश्वर में समर्पित भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि खुद से लड़ने का मतलब क्या है? हमारी इच्छाएं, हमारी अभिलाषाएं, हमारी ज़रूरतें हमें परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करेंगी। वो पहले हमारे सामने आ जाएंगी, हमें प्रभु की नज़दीकी में नहीं रहने देंगी, परमेश्वर को समय नहीं देने देगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रियो, यदि तुम्हें चंगाई चाहिए, यदि तुम्हें छुटकारा चाहिए, यदि तुम्हें खुशियाँ चाहिए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सबसे पहले समर्पण करना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा। मुझे संपूर्ण रीति से अपने आप को देना पड़ेगा, और उसमें है तुम्हारा समय मुझे चाहिए, जो समय हम नहीं दे पाते। प्रियो, संसार में हम पूरा समय दे देते हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमारे पास कोई समय नहीं है। दूसरा, परमेश्वर कहता है तुम्हारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए मुझे पाने की, मेरे पास आने की,
मुझसे बातें करने की, मुझसे प्रार्थना करने की, मुझसे विनती करने की। अपने ठंडेपन को तुम्हें दूर करना पड़ेगा। जब तुम अपने ठंडेपन को दूर करोगे तभी तुम सब कुछ पा सकते हो। वो क्यों प्रियो? क्योंकि यीशु महान है, यीशु सर्वशक्तिमान है, यीशु सर्वज्ञानी है, यीशु सर्वव्यापी है। यीशु अपना स्थान किसी और को देने नहीं देता। यदि आप उसे अपना प्रभु कहते हैं तो प्रभु कहता है मेरे योग्य महान कोई नहीं, मेरे समान सर्वशक्तिमान कोई नहीं, सर्वज्ञानी कोई नहीं। मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा, मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, मैं तुम्हें समझ दूंगा कि तुम्हें कैसे रहना है। और जब मैं तुम्हें बुद्धि और ज्ञान और समझ दूंगा तो वो चीज़ तुम्हारी आशीष का कारण बनेगी, वो चीज़ तुम्हारी सफलता का कारण बनेगी और वो चीज़ तुम्हारी चंगाई का कारण बनेगी। प्रियो, परमेश्वर के अंदर कोई कमी नहीं है, कमी हमारे अंदर है। कई बार हम कहते हैं हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने नहीं सुनी, हमने इतनी प्रार्थनाएं की, कुछ नहीं हुआ। यदि हमने इतनी प्रार्थनाएं की हैं और इतनी प्रार्थना करने के बाद भी हम कोई रिजल्ट नहीं पा रहे हैं प्रियो, तो हमें सबसे पहले अपने आप को जांचने की जरूरत है। तो सोच लो प्रियो कि प्रभु हमसे कुछ और चाहता है। आपके जीवन में, आपके कार्य में, आपकी सोच समझ में वो बदलाव चाहता है। वो चाहता है कुछ अलग। अगर कोई रुकावट है तो आप परमेश्वर के पास आएं, परमेश्वर से पूछें प्रभु कहाँ पर हम कमी हैं, कहाँ पर हम कमज़ोर हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में दुख का कारण बनी हुई हैं, क्यों हमारी प्रार्थनाएं प्रभु आप तक नहीं पहुंच रही हैं। क्योंकि प्रियो, आपको पता है कि परमेश्वर ने खुद ही कहा है कि यदि तुम मुझे हे प्रभु कहोगे, लेकिन मैं कह दूंगा कि हे कुकर्मियों, मेरे सामने से दूर हट जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता हूं। तो प्रियो, आइए आज हम सब अपने आप को जांचें कि जो आज प्रभु ने समर्पण के विषय में हमें कहा है कि मुझे मेरे लोगों में समर्पण दिखाई नहीं देता, तो हम ढूंढें कि हम कहां पर कमजोर हैं। क्या हमारी संगति टूटी हुई है? हम क्या परमेश्वर की संगति में बने हुए नहीं हैं? या हमारा उपवास जीवन नहीं है? या जो समय हम परमेश्वर को देना चाहते हैं वो समय में कहीं हम चूक तो नहीं रहे? उस समय हम कुछ और कार्य तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं हम शैतान को अपने जीवन में खुद आमंत्रित कर रहे हैं कि तू आ और हमें दुखों में डाल? तो प्रियो, हम अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें, परमेश्वर को अर्पित करें, परमेश्वर को पूरी रीति से सौंप दें और प्रार्थना करें। अगर हमारे अंदर कोई कमी नजर आ रही है, यदि आपको ये बातें सुनकर लगता है कि आप कहीं कमजोर हैं, आपको लगता है कि आपके जीवन में दुख है और तकलीफें हैं और आपकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं, तो आप घुटने टेकिए, परमेश्वर के सामने आइए, उपवास रखिए। क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं कहा है कि जब तक दूल्हा है तब तक उपवास की जरूरत नहीं है, लेकिन जब दूल्हा चला जाएगा तो मेरे लोग उपवास रखेंगे। तो प्रियो, जांचिए, कहीं आज हमारा उपवास जीवन तो कम नहीं है, कहीं हमारे अंदर संगति की कमी तो नहीं है। जो समय परमेश्वर ने हमें देने के लिए बोला है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी और चीज़ों में वो समय दे रहे हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे ना प्रियो, तो हमें दुख से, हमें तकलीफ़ों से, हमें समस्याओं से, हमें परेशानियों से कोई नहीं बचा सकता। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आप लोगों ने आशीष पाई है, और जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो भी अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि प्रियो, ये परमेश्वर की आवाज़ है जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है। आप लोगों को परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।